आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च की एक बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी। ये टेस्टी तो है ही, इसे आप सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी टिप्स मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही चटपटी हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। मैंने हरी मिर्च लिए हैं 250 ग्राम। ये मिर्च मीडियम तीखी है। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा तीखी मिर्च भी ले सकते हैं या इससे कम तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हैं। अचार बनाने के साथ हमें जो सावधानी सबसे पहले बरतनी होती है वो है कि सारी चीज़ों को हमें धूप में बहुत अच्छा सुखाना होता है। तो मैंने सारी चीज़ें जिसमें हम अचार रखेंगे, जो बर्तन हम यूज़ करेंगे जिससे हम मिर्च को काटेंगे, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धोकर साफ करके उसके बाद धूप में कुछ देर के लिए रख दिया था। मिर्च को भी मैंने धोकर अच्छे से कुछ देर के लिए धूप में रख दिया था। अगर आपको धूप ना मिलती हो तो आप कम से कम इसे पंखे के नीचे कुछ देर के लिए जरूर सुखा लें। और ये जो मिर्च का डंठल है, ये अगर अचार में रह जाए तो ये अचार को खराब कर सकता है। इसलिए हम मिर्च का डंठल काट देंगे और इसे बीच से एक चीरा लगा देंगे ताकि मिर्च के अचार में मसाले इसके अंदर तक बहुत अच्छे से चले जाए। तो इस तरीके से हम सारे मिर्च को काट कर रेडी कर लेते हैं। मैंने लहसुन का एक पूरा गुच्छा लिया है और अदरक का करीब 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है। लहसुन को भी मैंने छील लिया है और अदरक को भी छील लिया है। इन्हें भी धोकर मैंने धूप में सुखा लिया था। और लहसुन को भी इस तरीके से हम लंबाई में पतले पतले काटेंगे। अगर आप लहसुन और अदरक ना डालना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, या आप सिर्फ लहसुन डाल सकते हैं या सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ सौंफ ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, जीरा ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, अजवाइन ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच, और मेथी दाना बहुत ही थोड़ा सा लेना है, आधा छोटा चम्मच। मेथी दाना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा क्योंकि ज़्यादा मेथी दाना होने से अचार कड़वा हो जाएगा। और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा भूनना है। एक्चुअली भूनना नहीं है, हमें मसालों को थोड़ा गर्म करना है ताकि इसमें अगर कुछ नमी हो तो निकल जाए। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और मसाले जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसे हम उतार कर एक कटोरी में रख देते हैं। मिर्च के अचार में पीली सरसों नहीं डाली जाती और बड़े दाने वाले सरसों भी नहीं डाली जाती। इसमें हमें राई डालना है, छोटे दाने वाले। सरसों को हमें भूनना नहीं है। जिस कढ़ाई में हमने सारे मसाले भूने थे, बस उस कढ़ाई में हम सरसों को डालकर रख देंगे। गैस का फ्लेम बंद है, सिर्फ सरसों हल्की हल्की सी गर्म हो जाएगी। तो हमने जो सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी भून कर रखा था, इसे हम थोड़ा मिक्सी में पीस लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल इस तरीके का दरदरा सा इसे हम पीस कर उतार कर रख लेते हैं। और सरसों को भी इसमें हम थोड़ा पीस कर उतार कर रख लेते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस अचार को बनाने में तेल बहुत ही कम लगता है, सिर्फ 3 या 4 टेबलस्पून तेल हमें डालना है। मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है, आप दूसरा कोई तेल भी ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा अच्छे से धुआं उठते तक गर्म कर लेंगे और फिर इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो रहा है, चलिए तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। हरी मिर्च हमने ऑलरेडी काट के रेडी करके रखा था, तो इसमें सबसे पहले हम सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी का दरदरा सा पाउडर मिला देते हैं और पिसी हुई सरसों को डाल देते हैं। आधी चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी, 1 टेबलस्पून हम नमक डाल रहे हैं। नमक अच्छे से डालिएगा क्योंकि नमक रहने से अचार खराब नहीं होता है। और काश्मीरी लाल मिर्च हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून, और लहसुन और अदरक जिसे हमने पतला पतला काट के रखा था उसे भी डाल देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 छोटा चम्मच हम इस पे डाल रहे हैं हींग, और अब इसे मिलाना है। अगर आप ज़्यादा मिर्च हैंडल ना करते हो तो आप इसे चम्मच से इस तरीके से मिला लीजिए। और तेल भी अब काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो तेल को भी हम इस पे डाल देते हैं और फिर से हम इसे चम्मच से मिला लेते हैं। लेकिन मुझे मिर्च हैंडल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं इसे थोड़ा हाथ से भी मिला रही हूँ क्योंकि हाथ से मिलाने से ही अचार में मसाले बहुत अच्छे से मिलते हैं। और अगर आप चम्मच से ना करना चाहें तो आप ग्लव्स पहन के भी अचार में मसाले को मिला सकते हैं, पर इसे थोड़ा अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाएंगी तो ही अचार खराब नहीं होगा। और इसके बाद हम इस पे डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून नींबू का रस। 3 नींबू का मैंने रस निकाला है, 3 टेबलस्पून रस है। नींबू का रस भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और तेल भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और नमक तो इसमें है ही। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अब हम इसे बॉटल में भर देते हैं। और अगर आपके यहाँ धूप आ रही हो तो आप इसे 3-4 दिन तक धूप में रख दीजिए। अगर धूप ना मिल रही हो तो आप इसे ऐसे ही शीशी में रहने दीजिए। बीच बीच में खोल कर इसे ऊपर नीचे कर दीजिएगा।
और आप चाहें तो इस मिर्च के अचार को तुरंत ही खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन छोड़ देंगे तो मिर्च हल्का सा पिकल्ड हो जाएगा और मसाले को ऑब्जॉर्व कर लेगा और फिर खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और बनाना बहुत आसान है और बहुत कम तेल में बनता है। वैसे अगर आप चाहें तो तेल इसमें ना भी डालें तो भी ये अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है।